बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रैना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर बीच में कुछ इंटरप्ट हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा जी, माफ़ी का सिलसिला जारी है, माफ़ी तलाफ़ियाँ चल रही हैं, आज जोड़ जोड़ के माफ़ी है, पैर पकड़ पकड़ के माफ़ियाँ हैं। जिधर कहोगे उधर माफ़ी है, इधर बोलो तो इधर माफ़ी, उधर बोलो तो उधर माफ़ी, क्योंकि माफ़ी बनती तो है ना। जिस कदर रुसवा खुद हुए उसके बाद अब माफ़ी नामे जारी हैं, छुप छुप के भी माफ़ियाँ हो रही हैं, सरेआम भी हो रही हैं, रिटर्न में भी माफ़ियाँ हो रही हैं, व्हाट्सअप पर भी माफ़ियाँ हो रही हैं। बस एक बार माफ़ी दे दीजिए, उसके बाद हमने सुधरना तो है नहीं, हम तो उसी रवश पे दोबारा रहेंगे, फिर वही करेंगे, फिर वही करेंगे, फिर वो करेंगे। अच्छा जी, अदाकारा ने फ़याज़ रामी साहब से माफ़ी मांग ली है और उनका कहना है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो मखौल कर रही थी आपके साथ, मेरा और आपका तो बचपन का मजाक है। हैं जी, आपको अगर जामे शीरी कह दिया, आपको अगर बहुत सारे और अलक़ाबात दे दिए, तो ये सब तो मजाक था ना, मेरा और आपका मजाक चल रहा था। आप मजाक मजाक में अदालत पहुंच गए और अदालत पहुंच के आपने केस कर दिया और इतना भारी झरजाना और जुर्माना कर दिया। किधर से लाऊंगी जी, मेरी तो कुकड़ियाँ भी नहीं हैं जो अंडे दे दे के मैं पोल्ट्री फार्म से पैसे कमाती थी, वो भी ख़त्म हो गया, चैनल भी ठापे बैठ गया है। अब क्या करें, कहाँ से लाएं? तो माफ़ी कर दीजिए और मजाक ही समझिए। और माफ़ी, ये माफ़ी उस वक्त बड़ी अच्छी लगती है अगर ये दिल से मांगी जाती है। देखिए, माफ़ी मांगना बुरी बात नहीं है और माफ़ करने वाला इंसान अल्लाह ताला की नज़र में बड़ा बरतरी वाला होता है कि वो उसने माफ़ कर दिया। मगर माफ़ी क्यों मांगी जा रही है? माफ़ी अपनी गलतियों के एतराफ़ में नहीं है। लास्ट टाइम ये किसी लाइव सेशन में आई हुई थी और सॉरी, ये किसी लाइव सेशन में आई हुई थी और वहाँ पर इनसे जब ये बात की गई कि आपने इस बच्ची के ऊपर इतने कुछ कहा, इसके माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम, कह रहे हैं कि मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, मैं अपनी बात से मुनखरिफ नहीं हूँ। यानी जिस इंसान को गिल्ट नहीं है, जिसको ये एहसास नहीं है कि मैंने उसको इस अलक़ाब से उतारा, इसको इस नाम से पुकारा, मैं लोगों को बाकायदा चैनल पे बैठ के धमकियाँ देती रही, खुफिया एजेंसियों की धमकियाँ दी गई, पुलिस की, साइबर क्राइम, किस किस की धमकी इन्होंने नहीं दी। और जो भी थंबनेल पे कुछ भी लिखता था, इनका फ़ौरन वीडियो आ जाता था कि मैंने जो है वो तमाम खुफिया एजेंसियों को जो है वो तमाम रिकट दे दिया है और अब सबकी शामत आने वाली है। तो ये सारी करने के बाद इनको अगर नदामत होती ना, अगर नदामत की माफ़ी होती तो ज़रूर माफ़ करना चाहिए था, मगर ये नदामत की माफ़ी नहीं है। ये जो माफ़ी फ़याज़ रामी साहब से मांगी जा रही है ना, ये सिर्फ अपना मतलब है और जब ये मतलब पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद दोबारा से वही रविश और वही सब कुछ होगा, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सच्ची सवतरी हैं और ये जिस मिशन पर हैं ये इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मिशन होगा। तो फ़याज़ रामी साहब की तरफ से बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दी जा रही है और ना वो माफ़ करेंगे, और क्योंकि माफ़ी जो है वो बनती भी नहीं है। ठीक है जी। अब आ जाते दूसरी तरफ, ये कहती थी कि भाई बच्ची को खड़ा करें, इधर बाप को खड़ा करें, इधर ज़हीर को खड़ा करें और देखते हैं भाई बच्ची किधर जाती है। तो ज़हीर ने तो दरख्वास्त ही वापस ले ली कि भाई इस बच्ची का बयान दिलवाएं। उसको पता चल गया था कि जो खेल इन्होंने आवाम के सामने रखा था और जो बेवकूफ़ाना हरकतें इन्होंने की और जिस तरह से बच्ची को बहला फुसला कर बच्ची को गलत रास्ते पे लाया। अब क्या हुआ, कल जब मुलाकात हुई है मेहदी साहब और साइमा भाभी की बच्ची के साथ, तो बच्ची ने ना सिर्फ घर जाने की ज़िद की है अपनी छोटी बहनों से। ये पहली मुलाकात का नहीं बता रही कि ये पहली बार कहा, ये बच्ची फ़र्स्ट मुलाकात से कह रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों को हमें बताने से रोका गया था, मगर ये फ़र्स्ट मुलाकात से बच्ची कह रही है। मगर क्योंकि ज़हीर गैंग इतना उस वक्त इन्वॉल्व हुआ हुआ था, इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर उसकी नज़र थी कि बच्ची क्या बयान देती, क्योंकि फिर मेडिकल की टीम, आपने देखा फातिमा रियाज वाला किस्सा भी हो गया। इस वजह से इस चीज़ों को छुपाया गया, क्योंकि फ़र्स्ट मुलाकात में ही जो है ये बात सामने आ गई थी कि बच्ची ने बार बार यही बात की कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। क्योंकि बच्ची को जिस स्ट्रेस में रखा गया था कि माँ बाप से डराया हुआ था कि बच्ची को माँ बाप मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके बच्ची जितनी रिलैक्स थी ना, तो बच्ची ने अभी माँ बाप के साथ जाने का इंदिया दे दिया है। और जो मेडिकल बोर्ड, जो मेडिकल की टीम थी, उन्होंने बात की है कि बच्ची जब भी अपने वालिदैन से मिलती है, मुलाकात के टाइम की जो खुशी है, उसके बाद का जो टाइम होता है बड़े खुश रहती है। वो जो 2-4 दिन गुजरते माँ बाप से मिलने के बाद बड़े खुशी से गुजरती है और उसके बाद बच्ची का फिर वो बिहेवियर सब नोट किया जाता है कि बच्ची किस किस तरह से अपने माँ बाप को मिस कर रही है। अब क्योंकि बच्ची का बयान हो जाएगा इंशाल्लाह, अदालत की तरफ जब ये बात जाएगी कि बच्ची बिल्कुल शेल्टर होम में नहीं रहना चाहती। और एक और बात जो इन्होंने कही कि भाई शेल्टर होम के रूम्स में कैमरे लगे हुए हैं जहाँ पे प्राइवेसी नहीं है, 2 बच्चियाँ रहती हैं पूरे शेल्टर होम में जिनकी, तो वालिदैन ने भी बताया बच्ची नमाज़ पढ़ रही, बच्चे टाइम से कुरान पढ़ती है, बच्ची को ट्यूशन अवेलेबल है, पढ़ाई करती है, बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स पढ़ना चाहती है, बुक्स पढ़ सकती है, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है जो एक घर के अंदर होती हैं।
3 بچیاں وہاں پر رہتی ہیں اور بچیاں بڑی مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ اگر بچی اس شیلٹر ہوم میں محفوظ نہیں ہوتی یا اس کو اچھا نہیں لگتا، ظاہر ہے ماں باپ کو بتا دیتی۔ کون سا ماں باپ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پریشانی میں ہے یا مشکلات میں ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہ ماں باپ پبلکلی آ کر جھوٹ بول سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والے آج جو معافی تلافی کے درخواست کرتے گزر رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، اس چیز کے اوپر نظر رکھیے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ان کے وکیل نے درخواست جمع کرائی کہ بچی کی پرائیویسی نہیں ہے، اس کے بیڈ روم میں جس روم میں وہ لوگ رہتی ہیں وہاں پر بھی کیمرے، تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا کسی بھی جگہ نہیں ہوتا کہ آپ کی روم کے اندر کیمرہ لگا دیجیے۔ کل کو کہیں گے کہ واش روم میں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، بچی کو مشکل ہے۔ دیکھیے ایک روم پرائیویٹ کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان 10 طریقوں سے رہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا لا ہے جہاں پر بیڈ روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہوں؟ انسان وہاں سوتا ہے، جاگتا ہے، بیٹھتا ہے، باقی کوریڈور ہو گیا، باقی رومز ہو گئے، وہاں پر آپ کے CCTV کیمرہ لگے ہو سکتے ہیں، مگر جس روم میں آپ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹی بچیاں، مائنر بچیوں کے روم کے اندر کیمرے لگانا بالکل الگ عقل سے بالاتر بات ہے۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے جس کو سامنے لے آیا گیا ہے، کیونکہ شیلٹر ہوم کی انتظامیہ خود اس بات کی طرف آئے گی اور بتائے گی کہ بھائی کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے، ساری چیزیں عدالت کو پرووائڈ کر دی جائیں گی، اور ان کا یہ جو جھوٹ تھا نا ایک اور بھانڈا، وہ بھی پھوٹے گا اور ان کے سر پر آ کے پھوٹے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور ملاقات خوش آئند ہے۔ بس اب دعا ہے کہ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ بچی جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ گھر آ جائے۔ ایک بار یہ بچی گھر آ گئی تو ان تمام لوگوں کی ناکامی ہے جس نے اس بچی کے اوپر الزامات لگائے، اس بچی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، وہ سب اپنا سر پیٹتے نظر آئیں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور مہدی کاظمی صاحب کی اور ان کی بچوں کی، بیٹی کی دعا، اور وہ تمام بچیاں جو مسنگ ہیں ان سب کے لیے، کیونکہ آج بروز جمعہ ہے، اللہ پاک سے دعا خاص کیجئے کہ پروردگار ان تمام لوگوں کو، ان تمام بچیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کے گھروں میں لائے، تمام بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔